गुड इवनिंग क्लास स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। अगर हमारे पास इंटीग्रल इस फॉर्म में हो dx अपॉन a प्लस बी cos x, या हमारे पास इंटीग्रल हो dx अपॉन a प्लस बी साइन x, या ये हो इंटीग्रल dx अपॉन a cos x प्लस b साइन x। इन सभी फॉर्म्स में हम जानते हैं कि साइन x का वो फॉर्मूला होता है 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इस तरह का इंटीग्रल अगर हमारा आता है तो इस तरह के इंटीग्रल को हम sin x और cos x को चेंज करते हैं। तो फिर हमारा क्वेश्चन कैसे बनता है, एक एग्जांपल से क्लियर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है, इवेल्युएट इंटीग्रल dx अपॉन 9 प्लस 4 cos x। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम cos x की वैल्यू लगाएंगे। ये देखिए, सिंस cos x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हमारा इंटीग्रल बनेगा ये I इक्वल टू dx अपॉन 9 प्लस 4 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। फिर आप इसका एलसीएम लेंगे, ये बनेगा देखिएगा dx अपॉन 9 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये वाली टर्म हमारी यहां शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारा इंटीग्रल क्या बनेगा देखिएगा, I इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 dx अपॉन 9 प्लस 9 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 4 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हम यहां लिखेंगे, हमारा इंटीग्रल बनेगा I इक्वल टू इंटीग्रल 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 को स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 13 होगा, 13 9 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये स्टूडेंट आपकी पड़ी हुई फॉर्म बन गई, सब्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल बन गया। आप पुट करेंगे, पुट टेन एक्स बाई 2 इक्वल टू टी, तो इसका डिफरेंशियल आएगा 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल I बनेगा 2 इंटीग्रल 2 dt अपॉन 13 प्लस 5 टी स्क्वायर। अब हम इसको देखिए इधर लिखेंगे, I इक्वल टू 2 अपॉन 5 इंटीग्रल dt अपॉन 13 बाई 5 प्लस टी स्क्वायर।
ये इंटीग्रल आप पहले पढ़ चुके हैं। ये सारे इंटीग्रल हमारे पुराने वाले इंटीग्रल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आया 2/5 इंटीग्रल dt अपॉन √13/√5 होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। आप फॉर्मूला लगाएंगे, सिंस इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो आपके इंटीग्रल का आंसर आएगा I इक्वल टू 2/5 पहले से था इनटू 1/a 1/√13/√5 tan इनवर्स t अपॉन a का मतलब है √13/√5 प्लस c। तो ये √5 से ये √5 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये इंटीग्रल का आंसर आएगा। सो I इक्वल टू 2/√65 tan इनवर्स √5/√13 इंटू t की जगह आप वैल्यू लगाएंगे, आपने 10x/2 को t लिया था, इंटू 10x/2 प्लस अ कांस्टेंट c, ये आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं dx अपॉन a प्लस बी कॉस x और dx अपॉन a प्लस बी साइन x और dx अपॉन a कॉस x प्लस बी साइन x वाली फॉर्म। इन तीनों ही फॉर्म में हमारा प्रोसीजर सेम होगा। हम sin x को लेंगे 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 और cos x को हम लेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। एक और एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास इंटीग्रल है, क्वेश्चन है हमारा इवेल्युएट इंटीग्रल dx अपॉन 2 cos x प्लस 3 sin x। आप चेंज करेंगे I इक्वल टू dx अपॉन 2 इंटू cos x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 3 इंटू साइन x की जगह रखेंगे 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। तो यही चीज हमारा बना I इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन 2 माइनस 2 10 स्क्वायर x/2 प्लस 6 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे और इसको लिखेंगे sec स्क्वायर x/2। तो इंटीग्रल I बनेगा I इक्वल टू इंटीग्रल sec स्क्वायर x/2 dx अपॉन 2 माइनस 2 10 स्क्वायर x/2 प्लस 6 10x/2। इसी को हम लिख सकते हैं I इक्वल टू 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 प्लस 3 10x/2। अब हम लगा देंगे 10x/2 इज इक्वल टू t, पुट करेंगे 10x/2 इक्वल टू t 1/2 sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल टू dt। तो हमारा इंटीग्रल क्या बनेगा स्टूडेंट्स I इक्वल टू
dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t। ये पहले की पढ़ी हुई फॉर्म है जिसमें आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, तो ये आएगा इंटीग्रल dt अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t। अब आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये तो ये इंटीग्रल आपका बनेगा I इक्वल टू dt अपॉन 1 माइनस t माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये रिजल्ट, ये प्लस आएगा, प्लस 9 अपॉन 4। यही चीज आया, इंटीग्रल dt अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 4, 13 अपॉन 4 माइनस t माइनस 3/2 होल स्क्वायर। तो यही चीज बना I इक्वल टू इंटीग्रल dt अपॉन √13/2 होल स्क्वायर माइनस t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा है इंटीग्रल dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस c। तो स्टूडेंट्स आपका इंटीग्रल बनेगा I इक्वल टू 1 अपॉन 2a √13/2 log ऑफ √13/2 प्लस t माइनस 3/2 डिवाइडेड बाई √13/2 माइनस t प्लस 3/2 प्लस c। अब आप इसमें t की वैल्यू लगा देंगे तो ये आएगा 1 अपॉन √13 log t आपने किसे एज्यूम किया था, 10x/2 प्लस 2 10x/2, एलसीएम भी लेंगे, 2 10x/2 प्लस 13 माइनस 3 अपॉन √13 प्लस 3 माइनस 2 10x/2 प्लस अ कांस्टेंट c। तो स्टूडेंट आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्लास डिस्कस की, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx अपॉन a प्लस b cos x, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx अपॉन a प्लस b sin x और dx अपॉन a cos x प्लस b sin x। इन सभी फॉर्म्स में हम लोग sin x को लगाते हैं 2 10x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर x/2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x/2। तो फिर सॉल्व करने पर हमें ये फॉर्म्स वो बन जाती हैं जो हमने पहले पढ़ा था, स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म्स, सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म्स। तो ये हमारी स्टडीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टडी करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, सो दैट आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में हम लोग अगली फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे।